अगर आज मेरे ससुराल वाले ये ब्लॉग देख लिए ना, वो संबंध तो खत्म ही। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ मेरे चुन्नू आ चुके हैं। और भाई क्या हाल चाल रहा? एकदम बढ़िया फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। हाँ, कैसे हैं आप? और सब लोग बहुत तुमको याद किए हैं। कौन कौन याद किया भैया बता दो। और ये इनका सामान अभी तक यहीं पे रखा हुआ है। ये जस्ट अभी आए और मैं कैमरा उठा ली। मैंने कहा रुको तुमको ब्लॉग में लेते हैं। तो बस में सो रहे थे, देखिए आंखें फूल आई, खूब सोए आज। जैसे सो के उठे फिर वहाँ से निकल ली क्योंकि हम लोग का काम ही था। और जैसे निकले उसको नींद लगी थी, फिर बस में सो गए और अभी देखिए सो के उठे। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे बच्चे हो गए हैं इतने बड़े बड़े, और इन दोनों भाई की एक खासियत है। क्या खासियत है बताओ? साथ में खाते हैं। साथ में खाते हो ना? हम लोग हमेशा भी मतलब ये इसलिए हमेशा खाते हैं, इनको सानना ना पड़े, और हम इसलिए खाते हैं नहीं पानी लेके आते नहीं वैसे भी हम लोग साथ ही में खाते हैं। इन लोग साथ में खाते हैं। और ये मैंने बचपन से आदत पता नहीं कैसे, मतलब बचपन में ये दोनों छोटे छोटे थे तो ये दोनों लगभग तरपरिया, हम लोग में कहते हैं ना कि तरपरिया बच्चे होने, मतलब लगातार दोनों बच्चे होने। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर दोनों लोग में नहीं था। तो मैं क्या करती थी, दोनों लोग को एक ही साथ खाना मतलब मिक्स करके दे देती थी। तो मैं 2 चम्मच लगा देती, दोनों लोग खाते थे। अब ये खाने की लोगों साथ में इतनी बड़ी बीमारी है और साथ में रहने की इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी है कि अब ना ये मेरे बिना रह पाते ना हम इनके बिना। हाँ, और दोनों लोग साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में सारा काम होते हैं। तो अब बड़े इंटीरियर हम लोग के घर में बड़ी हंसी आती कि अब मीत की शादी होगी तो क्या होगा प्रीत का। प्रीत काफ़ी चीज़ से ना तेजस टेंशन में रहते। क्यों तेजस? हम कम ये ज़्यादा रहते हैं। जानते हैं परिवार के बिना घर एकदम अधूरा लगता है। अब जैसे दोनों बच्चे आ गए और ऐसा लग रहा है कि घर में चहल पहल हो गई। अभी तक हम दोनों लोग थे तो ऐसा लगता था कि जैसे घर में कोई है ही नहीं, एकदम अपने अपने को काटने को दौड़ता था। मेरा मुंह एकदम मुंह बना रहता था इधर उधर में। ये हमेशा कहते जब तुम्हारा इतना मुँह बन जाता है तो तुम क्यों जाने ही देती हो। तो ये सब चीज़ें रहती है। और अभी आ गए ना तो एकदम एक एनर्जी हो गई घर में, एक पावर हो गई। और छोटा परिवार है इसलिए हमको लगता है घर का कोई भी सदस्य मेरे घर का कहीं जाता है ना तो एक डिस्टर्बेंस माइंड का हो जाता है मेरे। और कहीं ना कहीं यार क्या मैं बोलूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, चलो आगे का काम निपटा लेते हैं, नहीं तो आज हम बहुत कुछ बोल जाएंगे। एक तरह देखा जाए तो पैन भी नहीं है, ये एयर टाइट डिब्बा था, टिफ़िन टाइप का था, मगर उसको मैंने चाय के लिए बना लिया। जब से इंडक्शन आया ना तो ये फ्लैट ही चीज़ एक्सेप्ट करता है, तो ये बहुत अच्छा एक्सेप्ट करता है। तो बस अब ये चाय के लिए बन गया है, तो इससे चल रहा है। अब मैं जा रही हूँ चाय बढ़िया सी पीने के लिए, एकदम मस्त वाली। यहाँ बन गई है मेरी बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय। और बहुत लोग कहेंगे आप एक कटोरे में चाय क्यों बना रही हो? भाई ये कटोरा नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कुछ आईफोन के फीचर से तेजस समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ ये नई नई चीज़ें बताते रहते हैं। वही फ्रेंड्स सीरी के बारे में, सीरी जो आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती है ना। मम्मा की चाय आ गई, चाय। मुझे ना पानी पीना है। वैसे हम गोरे हो गए ना अम्मा। बाबा क्या जाते लड़कियां ऐसे दिखाती हैं। हमको ये बहुत बेकार पोज लगती है ऐसे ऐसे। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग है, शाइनिंग है। मेरी ज़्यादा नहीं तुम मुझसे सामने हो। नहीं, सामने आपकी देखो। पर मेरी साइन करती है स्किन। बहुत लोग कहते हैं कि इसका फेस मुझसे मिलता है। देखो ये लगता है मेरा लड़का है। मैं सीधी सादी कहाँ तो दुष्ट। मेरा इतना आपसे मिलता है, इतना। सही में? देखिए ना बाबा के यहाँ गए, वहाँ पे रिकॉर्ड करके ले आए पार्टी। और कैसे रिकॉर्ड किया जरा बताओ। मैंने रिकॉर्ड तो किया पर उतना अच्छा नहीं रिकॉर्ड किया। वहाँ पर ये ठीक ठाक है, आप लोग को दिखाएंगे वो कैसे रिकॉर्ड है। उसमें एक जगह आपको पता है फ्रेंड, वहाँ पे वो सौरभ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वहाँ मुझे खाना सर्व करना था। वो उस टाइम हम पूड़ी पे खड़े थे और जैसे मैंने सौरभ रिकॉर्डिंग थोड़ा ऑन कर लो, जैसे ऑन किए पूड़ी पे कोई आया ही नहीं। और 5 मिनट से मैं ऐसे खड़े पूड़ी लेके कोई नहीं आया। और चावल वाले पे खूब धक्का धक सब लोग चावल ले रहे हैं। हमने भैया 2 मिनट वीडियो शूट रहे, आप इधर आ जाइए, हम उधर आ जाए। भैया क्या कोई बात नहीं, आ जाओ। जैसे चावल वाले पे फिर सब पूड़ी ले लेंगे, फिर चावल पे कोई नहीं आया। और सब लोग वहाँ इतना हंस रहे, कह रहे तुम बहुत बड़े हंस। जैसे वहाँ पे ना सबको पता था ये यूट्यूबर है, तो वहाँ पे सब लोग कहे कि भाई तेजस रिकॉर्ड करो, यहाँ वीडियो बनाओ। बुआ लोग कही थी। तो इनकी बुआ कही तो ये कहे ठीक है। अब कहे कि मैं रिकॉर्ड कर रही, इनको ब्लॉगिंग तो उतनी आइडिया नहीं समझ में आया, जिनको नहीं लगा कि नेचुरल शूट करी। तो ये कहे तेजस सॉरी भैया कैमरा ऑन करो, मैं पूरी छानता हूँ वही दिखाता हूँ। हाँ वो भी पगले आदमी को ऑन किए, जब ये पूरी देने गए तो वहाँ कोई आया नहीं पूरी खाने के। कोई जब चावल पे गए तो चावल पे कोई नहीं आया। जो लोग यहाँ पे नॉर्मल गाँवों से लोग होंगे तो लोग जानोगे, जैसे होता नहीं भंडारा टाइप का खाना खिलाया जाता है, उस टाइप का था ना। तो उस टाइप का था। तो हम जब ये हमको क्लिप भेजे व्हाट्सएप पे, तुम कहे यार प्रीत तुमने रिकॉर्ड क्या किया है, कि मम्मी क्या करे, मेरी बात भेजी थी। सब लोग हंसे भी हमको, बहुत बड़ी। अरे बहुत हंसे थे वो लोग। तो वो लोग कह रहे इतना न सुट्टा तो किसी ने नहीं देखा कि चावल पे चावल नहीं ले रहे, पूड़ी पे तो पूड़ी कोई नहीं ले रहा। वहाँ पे
वहाँ पे वैसे तुमको सबसे अच्छा कौन लगता है? तुम इतनी बड़ी फैमिली है कि आपको मैं बता दूं, मेरे वहाँ पे ना बहुत बड़ी फैमिली 5 बुआ। अच्छा, तुम एडजस्ट कर लेते हो? एडजस्ट हाँ कर लेते, ठीक ठाक हो जाता है। तो हम तो थोड़ा एडजस्ट भी कर लेते, सॉल्व भी बिल्कुल नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं करते थे, वो एकांकी जीवन जीते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाते। वो नहीं कर पाते हैं। हम भी कर लेते हैं कि कोई भी आए हंसी मजाक शुरू कर देते हैं, थोड़ा चीज सही लगता है। तो इतनी बड़ी फैमिली में तुमको सबसे अच्छा कौन लगता है? सबसे अच्छा तुम मतलब वहाँ पे बाबा घर में गए, तुमको बाबा घर में जब बाबा दादी चाचा चाची बड़ी मम्मी देखिए बड़े पापा बुआ, तो सबसे ज्यादा बाबा है, पर हम जिसको सबसे ज्यादा मानते बाबा हैं, सबसे ज्यादा मानते हैं तुमको। और हम जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं वो है अम्मा। अम्मा को? अब आप लोग कह रहे होंगे अम्मा क्यों बोले, तो मतलब वहाँ पे बुआ लोग जो अपने मम्मी मतलब मेरी दादी को सब लोग अम्मा अम्मा बोलते थे, तो बचपन से हम लोग भी सुन रहे, तो हम लोग की भी आदत पड़ गई अम्मा बोलने की, मतलब दादी को सबसे ज्यादा मानते हैं। ये दादी को दादी माँ या दादी नहीं बोलते हैं, ये दोनों बच्चे ना अम्मा ही बोलते हैं। वो एक्चुअली वहाँ पे सारे ही बच्चे अम्मा बोलते हैं, मतलब वो उनका नाम ही अम्मा पड़ गया है, उनको सब अम्मा ही बोलते हैं। मतलब वो बहुत सीधी हैं, इसलिए हम उनको सबसे ज्यादा मानते हैं। जैसे उनसे आएंगी खाना लेके, जैसे दूध लाई, भैया दूध पी लिया, शहर में तुमको दूध खरीद के पी लिया भैया पी लिया, और ऐसे ऐसे करती रहेंगी हमेशा। वो चीज इतना अच्छा लगता है। तो ये चीज तो है, मतलब वो मतलब शुरू से ही, मतलब जैसे क्या होता है ना, गांव में ना पुरुष प्रधान होता है। मतलब जैसे मतलब शहरों में तो ऐसा नहीं होता है, कि शहरों में तो चलो हस्बैंड वाइफ बराबर दर्जा होता है, या जितनी वैल्यू पुरुष की होती है उतनी वाइफ की होती है, पर गांव में ऐसा नहीं होता है। जैसे मेरी सास, मतलब हमारी शादी हुई थी तो मेरी सास हमेशा मुझे एक चीज बताती थी, कहती सृष्टि इतने साल हो गए हमारी शादी को, पर मैं कभी पापा के बगल में नहीं बैठी। मतलब आप समझिए कितनी बड़ी बात है। और मतलब पापा हमेशा ऊपर बैठती थी, सास मेरी जमीन पे बैठती थी। तो वहाँ पे पुरुष प्रधान चीजें चलती हैं, मतलब मेल का मतलब वैल्यू ज्यादा होता है कंपेरिजन टू फीमेल का कम। आप कितना भी अच्छे हो पढ़ने में, आप कितने भी स्मार्ट, उतना वो नहीं है अभी भी, मतलब पुरुष प्रधान ही चलता है। जैसे और जैसे अभी आप लोग, पता नहीं कि आप लोगों के मतलब होगा कि नहीं है, मुझे नहीं इतना क्लियर है, मगर जैसे आप लोगों क्या भी होगा कि जैसे लेडीज हैं तो जैसे, और सास लोग अगर बिस्तर पे बैठी हैं तो बहू लोग जमीन पे बैठेंगी, ऐसा चलता है। तो ये चीज थोड़ा सा गांव में चलता है, तो इसलिए मम्मी जो बड़ा आ रहा है तो यहाँ तक घूंघट करना, हाँ घूंघट करना। तो यहाँ पे मेरी वो जो सास है ना, वो मतलब इसलिए बहुत ज्यादा सीधी है कि वहाँ पे पापा, मतलब पापा की तो भाई, पापा तो मेरे आते थे तो पूरा गाँव अंदर जाता है। वो बाबा की एंट्री ऐसे जैसे वो विलन की एंट्री हुई बाबा फोन देखेंगे ना, अरे बाबा मतलब ये वीडियो देख लिया, गला दबा देंगे तुम्हारे। मतलब 100 मीटर दूर से वो मारुति पहले आते थे, हॉर्न बजाते थे, पूरा गांव, मतलब घर वाले नहीं, पूरा गांव अंदर घर के, और बाबा फिर आए एंट्री भौका। मतलब मेरे ससुर जी का मतलब ऐसा दहशत है। और मतलब जब मेरी शादी हुई थी तब भी ऐसा होता था कि मैं जब देखती थी कि मतलब पापा को देखने के बाद सारे बच्चे उनके घर के अंदर घुस गए, तो मैं हमेशा मतलब कहती थी यार हम लोग तो अपने पापा को देख के दौड़ के पापा के पास चिपक जाते, तो तुम लोग घर के अंदर क्यों चले आते हो? बल्कि अब तो उतना नहीं, अब तो थोड़ा नॉर्मल हो गया। पहले तो हमको याद है, हम और मीदे केवल रहते थे, सब गायब हो जाते थे। तो चलो इस तरीके से खट्टी मिट्टी यादें हैं, थोड़ा सा ताज़ा हो गई। और अब तो आज मेरा मूड भी बहुत अच्छा है, तो चलो ये ब्लॉग भी एंड करते हैं, मेरा खाना पीना भी हो गया, और ये ब्लॉग एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और तेजस की ये ब्लॉग अगर मेरे ससुराल वाले, मतलब आज मेरे ससुराल वाले की ये ब्लॉग देख लिए ना, तो फिर अगर आज मेरे ससुराल वाले ये ब्लॉग देख लिए ना, तो मतलब सच बता रही हूँ, वो संबंध तो खत्म ही कर देंगे। तेजस आज आग लगवाने वाला काम किए। नहीं वैसे लोग हंसेंगे, वो सब जानते हैं कि हम लोग ऐसे मस्त मौला हैं, तो ऐसा क्योंकि हम हमेशा बाबा जाते स्ट्रिक्ट, उनसे हंसी मजाक हम लोग करा करते हैं। तो मतलब बाबा केवल हमें नहीं डरते, नहीं तो सब डरते हैं, और सब यही कहते हैं। एक प्रीत और मीत ऐसे हैं, मतलब हम और भैया, कि जो बाबा से नहीं डरते। मतलब बाबा आए, हम लोग बाबा के साथ बैठे, बाबा चलिए आज कहीं घुमा के लाइए, और कोई भी बाबा के साथ आज तक बाइक पर नहीं बैठा, केवल हम दोनों के अलावा। तो ऐसा कुछ है वहाँ का, मतलब दहशत तो ऐसी मन में बसी हुई है लोगों के। चलो अब ये ब्लॉग ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। आप लोग पक गए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।